अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब उलजाय को पकड़कर महमद तुगाय और बाकी सिपाहियों के पास लेकर आते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम इस बगैरत को कबीले लेकर जाएंगे, हम इसे कबीले लेकर जाएंगे ताकि सरदारान भी इसे देख सकें। तो तुगाय कहता, हमने आपके सब्र का सबब और इख्तिताम देखा, इंशाल्लाह आप सलामत रहे उस्मान साहब। और फिर महमद भी कहता है, ए वल्लाह उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, अब से मुझे अपना अबाओ अजदाद समझना, हमने तुम्हें खुद से कभी जुदा नहीं किया। और फिर उलजाय से कहते हैं, चलो आगे बढ़ो, और उसे पकड़कर कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से महमद कहता है, उस्मान साहब ठीक कहते थे। और फिर तुगाय कहता, ये वाजे था कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने ये देखने में देर की महमद साहब। तो महमद कहता, उलजाय कुत्ते ने इस वक्त हमें बेवकूफ बनाया, जलील कुत्ता। जबकि दूसरी जानब हमें बोरसा दिखाया जाता है जहाँ पर होलफिरा किले में पहुंच चुकी होती है और एक कमरे में मौजूद होती है। इस दौरान किले का कमांडर अपने सिपाहियों के हमरा उसके पास आता है और आकर कहता है कि मुझे पकड़कर तुर्क गुलामों के बदले छोड़ने वाले काई कबीले की दोस्त ने मेरी तौहीन की। शहजादी होलफिरा, तुम किस हिम्मत से यहाँ आई हो हैं? तो होलफिरा कहती, कमांडर एलेक्सियोस, बराए करम मुझे वजाहत देने की इजाजत दें। तो एलेक्सियोस कहता, वजाहत? क्या आप इस बात की वजाहत करेंगी कि आपने तुर्कों के साथ इत्तेहाद किया है जो हमारे दुश्मन है? वजाहत करो। तो होलफिरा कहती, कभी इत्तेहाद नहीं था कमांडर, मैं सिर्फ एक गुनाहगार हूँ जिसने सिर्फ तुर्कों की बेहयाई का सामना किया है। और फिर कहती है, उरहान, उसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और बाद में एक तुर्क खातून से शादी कर ली। कैसी दोस्ती, मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो कमांडर कहता, क्या आपको लगता है कि हम आपसे किसी तुर्क की मोहब्बत पर यकीन करने के लिए आपकी हमाकत की कीमत अदा नहीं करेंगे? तुम यहाँ क्यों आई हो? तो होलफिरा कहती, बराए करम मुझे माफ कर दें कमांडर, मुझे अजीम यसू से माफी मांगने की इजाजत दें और मरते दम तक आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगी, मुझे खानकाह में रहने की इजाजत दें। ये सुनकर कमांडर कहता है, मुकद्दस खानकाह में आप जैसी गुनाहगार नहीं रह सकती। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाती तो मैं तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन कस्तंतीनिया इसका फैसला करेगा। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है कि जब तक कमांडर कस्तंतीन न आ जाए इसे जंदान में डाल दो। तो वह सलीबी सिपाही ओलफिरा को पकड़कर जंदान की जानब ले जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में उस्मान साहब उलजाय को पकड़कर उसे घसीटते हुए कबीले लेकर आ रहे होते हैं। उसे देखते ही तमाम लोग गद्दार गद्दार कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसे मार दो, इसे मार दो। जाके बाला और बाकी तमाम खवातीन भी सरदारी खेमे से बाहर निकलती हैं और उलजाय को देखती हैं। लोग मुसलसल उलजाय की जानब पत्थर बरसा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, गद्दार गद्दार। और फिर सलगूर आगे कहते, गुंदू साहब आज शहीद हुए और अपना मकसद हासिल कर लिया, जबकि तुम जहन्नम में जाओगे बेगैरत। और आगे बढ़ने लगते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ सलगूर आगा, रुक जाएं। और फिर उस्मान साहब उलजाय को पकड़कर आगे की जानब रवाना हो जाते हैं और उसे लेकर सरदारी खेमे के सामने आते हैं। यहाँ पर यूनुस एमरे साहब भी मौजूद होते हैं और उसे देख रहे होते हैं और लोग मुसलसल कह रहे होते हैं, इसे मार दो, इसे जिंदा न रहने दो। जबकि एल्चम भी अपना खंजर निकालने लगती है तो उरहान उसे रोक देता है और कहता है, हमारे बाबा जो जरूरी हुआ वो करेंगे। और फिर उलजाय उठता है और यूनुस एमरे साहब से कहता, सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ दरवेश। तो यूनुस एमरे साहब कहते, शुरू और खत्म करने वाला रब्बुल आलमीन है, हम जल्द या बदेर इसके पास वापस जाएंगे। असल मसला ये है कि हम किस तरफ वापस जाएंगे, सफेद या स्याह में। इस पर उलजाय कहता है, या तो जहन्नम में या जन्नत में, यह कबीला तुम सब के लिए जहन्नम बन जाएगा। इस पर यूनुस एमरे साहब कहते हैं, अगर अल्फाज बोलने का इल्म ना हो तो बुरे अल्फाज ना कहो, एक लफ्ज इस दुनिया की जहन्नम को 8 आसमानों में बदल देता है। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उलजाय को आगे की जानब घसीटते हैं और उसे लेकर सरदारी खेमे के सामने बनी सीढ़ियों के ऊपर आ जाते हैं। इब्राहिम साहब और बाकी तमाम लोग भी नीचे खड़े ये सब मंजर देख रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये उलजाय गिदड़। सब ने सोचा कि वो इब्राहिम साहब के आदमियों में से एक है, लेकिन हकीकत में वो फितना, नाइंसाफी और अलजाइतों का आदमी है। यह सुनकर इब्राहिम साहब और याकूब साहब को एक जोरदार झटका लगता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, बाजंतीनियों के साथ इसने तावन किया, जो हमारे सामने खड़ा होता है यह हमेशा इसके साथ खड़ा हो जाता था। हाँ, हम में से जिन्होंने ताहम कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। और इब्राहिम साहब और याकूब साहब की जानब इशारा करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। और फिर उस्मान साहब मजीद बताते हैं कि इस कुत्ते ने काजी रुकनुद्दीन को मार डाला और अहमद साहब को कत्ल किया। ये सुनते ही इब्राहिम साहब फौरन पूछते, क्या ये सच है उलजाए? तो उस्मान साहब कहते हैं, अपने बच्चों से पूछें। और फिर महमद और तुगाय से कहते हैं, चलो अपने सरदारान को बताओ। और फिर याकूब साहब महमद से पूछते, क्या यह सच है बेटा? तो महमद बताता है, यह सच है बाबा, इसने अपनी जुबान से खुद एतराफ किया है। और फिर तुगाय बताता है कि इसका ताल्लुक गुंदू साहब की मौत से भी है। ये
सुनकर इब्राहिम साहब गुस्से से कहते, तुमने इतने साल मेरा खाना खाया, क्या तुम मेरे बेटे अहमद के कातिल बन गए हैं? तुम मेरे बेटे अहमद से क्या चाहते थे, जलील कुत्ते? और फौरन तो गाय की तलवार खींचते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही उलझाए पर वार करके उसे मारने लगता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार से उसे रोक डालते हैं और कहते हैं, अभी रुको इब्राहिम साहब, आपके इंसाफ का तराजू बिगड़ गया है। इन्होंने कभी सच्चाई को कबूल नहीं किया, इसलिए इंसाफ का हसूल आपकी जिम्मेदारी नहीं। और फिर उलझाए कहता, सरदारान पुरसुकून रहे, हम सब का वो माजी है, और हंसने लग जाता है। और फिर कहता है, सबसे पहले तुमने मुझे इस कराजा हिसार बाजार पर छापा मारने को कहा, इन्हें ये भी बताएं इब्राहिम। ये सुनकर उस्मान साहब इब्राहिम साहब की जानब देखते हैं और फिर उलझाए कहता, क्या उलझाए हर बार कसूरवार है? ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उस्मान साहब गुस्से से इब्राहिम साहब की तलवार पर अपनी तलवार मारते हैं, उसकी तलवार जमीन पर गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं। तो इब्राहिम साहब कहते हैं, उस्मान साहब मरने से पहले चीजों को खराब करना चाहता है ये जलील कुत्ता। और फिर याकूब साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमारा बाजार पर छापा मारने में कोई हाथ नहीं है, इस पर इल्जाम लगा रहे हो हैं उलझाए? तो उलझाए कहता है, हम इंसान पैदा हुए हैं लेकिन हम गिद्दड़ बनकर मरेंगे, तुम हमेशा सांप ही रहोगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आप दोनों ने उलझाए के साथ ताउन किया, आपने अलजाइतों के हुक्म पर तमाम झगड़े और चालबाजियां की, आप मुझे तोड़ना चाहते थे, आप हमेशा मेरे लिए रुकावट बने रहे हैं। मैं हर बार रुका रहा ताकि भाइयों का खून ना बहे। और फिर कहते हैं, ये कुत्ता यही मर जाएगा, अब से तुम लोग मेरी सरजमीनें छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर इब्राहिम साहब कहते हैं, उस्मान साहब आप मेरे बेटे को कत्ल करने वालों का खून बहाने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम लोग ही हो जो इन गद्दारों को हमारी सरजमीनों पर लाए हो। हम इस सब के बावजूद अगर तुम लोगों से इसका हिसाब नहीं ले रहे तो जान लो कि इसकी वजह सिर्फ हमारा रहम है, सिर्फ इसलिए कि भाइयों का खून ना बहे। और फिर उस्मान साहब इब्राहिम साहब की गर्दन से अपनी तलवार पीछे हटा लेते हैं। और फिर उलझाए कहता है, उस्मान साहब जब तक आपके आसपास ऐसे सांप मौजूद हैं आपको दूसरे दुश्मनों की जरूरत नहीं। तो उस्मान साहब अपनी तलवार उलझाए की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं, खामोश हो जाओ, अगर तुम जैसे कुत्ते हमारी सरजमीन पर ना आए तो हमारे लोगों को रास्ते से भटकाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब से हम रास्ते से भटकने वालों को दोबारा रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर कहते हैं, अजनीक और बोरसा का मुहासरा किया जाएगा, जालिम का वतन अब से हमारा वतन होगा और इस कुत्ते का गोश्त परिंदों की खुराक बन जाएगा। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं, यूनुस एमरे, मैंने आपको एक एक करके सब कुछ बता दिया था, कसास में जिंदगी है, इस कुत्ते की मौत बिल्कुल अहमद साहब की मौत जैसी होगी। और फिर उस्मान साहब अपना खंजर निकालते हैं और कहते हैं, हमारा वाहिद दस्तूर ये है कि जालिम पर रहम करना मजलूम से खयानत है। और अपना खंजर उलझाए के दिल में घोंप देते हैं और उसे मौका पर ही मौत के घाट उतार देते हैं। उलझाए को मरता हुआ देखकर इब्राहिम साहब और मलका खातून थोड़ा पुरसकून महसूस करती हैं। और फिर उस्मान साहब उलझाए की लाश को टांग मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ये कुत्ता मार गया। और उस्मान साहब इब्राहिम साहब और याकूब साहब से मुखातब होकर कहते हैं, तुम लोग भी मेरी सरजमीनें छोड़कर चले जाओगे। अगर तुम लोग मेरे सामने आते हो तो फिर मेरी इंसाफ की तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी, ये जान लो। जबकि दूसरी जानब हमें बोरसा में एक जिंदान दिखाया जाता है जहां पर पुलफिरा कैद होती है और यीशु मसीह के सामने इबादत कर रही होती है और कह रही होती है, एक खुदावंद, जालिमों का मुकाबला करने में मेरी मदद फरमा, मुझे तमाम मजलूमों के लिए लड़ने की ताकत अता फरमा, आमीन। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काई कबीले के खेमे में बुरान को नूर उस्मान साहब के सामने पेश होते हैं। उस्मान साहब उनसे कह रहे होते हैं कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया। तो कोनूर कहता, हमने अपना आखिरी फर्ज मुकम्मल कर लिया है हजूर। और फिर बुरान कहता है, हजूर क्या ये हमारा आखिरी फर्ज था, क्या आप हमें माफ कर देंगे? इस पर उस्मान साहब थोड़ी देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं, इंसान ही गलती करता है, तुम दोनों ने जो गलती की इसकी कीमत अदा कर दी, लेकिन आपने कीमत अदा करते हुए रियासत का काम सारा अंजाम देने में कोई कार महसूस नहीं की, ए वल्ला, इसलिए आप माफी के मुस्तहिक हैं। ये सुनकर बुरान और कोनूर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, शुक्रिया हजूर, शुक्रिया। और फिर बुरान उस्मान साहब का हाथ चूमता है और कहता है, अल्लाह आपको हमारे सरों पर कायम रखे हजूर। और फिर इसके बाद कोनूर भी उस्मान साहब का हाथ चूमता है और कहता है, शुक्रिया हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, अहम चीज रियासत है, अहम चीज रवायत है। अब हम तुम दोनों की पुष्ट पर हैं, हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप गलती करते हैं तो फिर रियासत भी गलती करेगी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो बुरान कहता है, कभी नहीं होगा हजूर। और फिर कोनूर भी कहता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा हजूर। और फिर उस्मान साहब जरकुताय से कहते हैं, जरकुताय इन्हें इनकी अमानतें दे दो। तो जरकुताय खुशी से कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद
बाद जरकुताए कोनूर और बुरान की तलवारें और खंजर उठाता है और कहता है, मैंने इन तलवारों की अपनी आंखों की तरह हिफाजत की। आखिरकार ये अपने मालिकों को जा मिली और जरकुताए बुरान और कोनूर की तलवारें उन्हें थमा देता है और बुरान और कोनूर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन तलवारों को चूमते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, गुंदू साहब जो अब तक हमारे साथ रहे, अब हम इनके लिए अपना आखिरी फर्ज अंजाम देंगे। तो बुरान और कोनूर और बाकी सिपाही कहते हैं, जो आपका हुक्म। और सब लोग गुंदू साहब के जनाजे के लिए रवाना होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।